चित्रगुप्त जी, आज का बही खाता प्रस्तुत किया जाए। धरती लोक से आज किन किन जीवात्माओं के कर्मों का निर्णय होना है? हे धर्मराज, आज बब्बन दूत धरती लोक से 5 विशेष आत्माओं को लेकर आए हैं। उनके कर्मों का पूरा विवरण तैयार है। बब्बन, उन आत्माओं को कतार में खड़ा करो और प्रथम आत्मा को हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा प्रभु। ए भाई, चलो सब लोग सीधे कतार में लग जाओ। महाराज के सामने कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। प्रभु, पहली आत्मा एक पाखंडी बाबा की है, जिसने साधु का भेष धरकर लोगों को ठगा है। ओम नमः शिवाय। महाराज, मैं तो एक सीधा साधा सन्यासी हूँ। मैंने जीवन भर सिर्फ प्रवचन दिए हैं। साधु का भेष धारण करना अत्यंत पवित्र काम है, परंतु यदि उसके पीछे छल हो तो वह महापाप बन जाता है। चित्रगुप्त जी, इनका सत्य प्रकट कीजिए। प्रभु, यह बाबा केवल पंडाल लगाकर लोगों से धन वसूली करते थे। खुद को शाकाहारी बताते थे, परंतु एकांत में हर प्रकार का तामसिक भोजन करते थे। महाराज, वो तो बस शरीर की कमजोरी दूरी करने के लिए कभी कभी औषधि के रूप में। महाराज, ये टेंट वाले के पैसे भी बाकी रखते थे। इसी वजह से टेंट वाले ने लापरवाही से पंखा लगाया और वो पंखा इन्हीं के ऊपर गिर गया। चित्रगुप्त जी, मेरे पास गुप्त धन की जानकारी है। अगर आप चाहें तो हम कुछ साझा कर सकते हैं। मुझे बस एक बार वापस भेज दीजिए। ऐ मूर्ख, तुम यमलोक में धर्म के रक्षकों को प्रलोभन देने का दुस्साहस कर रहे हो। यहाँ केवल सत्य और न्याय का शासन है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बब्बन, इस पाखंडी को तुरंत नर्क के उस भाग में ले जाओ जहाँ केवल कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ताकि इसे अपनी सत्यता पर ग्लानि हो। प्रभु, अब दूसरी आत्मा को पेश करता हूँ। ये बेचारा धरती के एक डॉक्टर के ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुआ है। अरे सर जी, हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। हमको वापस भेजो, हमारी उम्र भी नहीं थी। ऐ जीवात्मा, शांत हो जाओ और अपनी व्यथा बताओ। इस लोक में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। तुम समय से पूर्व यहाँ आए कैसे? महाराज, मेरा नाम कल्लू है। हमें तो बस मामूली सी सर्दी खांसी हुई थी। उस झोला छाप डॉक्टर के पास गए। उस साले ने मेरा मतलब है डॉक्टर साहब ने पर्चे पर ऐसी उर्दू राइटिंग लिखी कि मेडिकल स्टोर वाले ने खांसी के सिरप की जगह चूहे मारने की दवा दे दी। हाँ प्रभु, डॉक्टर साहब की लिखावट इतनी कठिन थी कि धरती पर कोई समझ ही नहीं पाया। इसने एक ढक्कन पिया और इसकी आत्मा सीधे हमारे बब्बन दूत के स्प्लेंडर के पीछे बैठ गई। अरे महाराज, पूरी बात तो सुनिए। जब हम दवा पी के तड़पने लगे तो डॉक्टर बोला, घबराओ मत, ये रिएक्शन है और एक ऐसी सुई लगा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। उसने दूसरी सुई ठोकी और हम सीधे आपके पास लैंड कर गए। कलयुग के कुछ चिकित्सकों की यह लापरवाही अत्यंत निंदनीय है। चित्रगुप्त जी, इस जीवात्मा के कर्मों का रिकॉर्ड क्या कहता है? प्रभु, इसने कोई बड़ा पाप नहीं किया। बस कभी कभी दूसरों की चीजें बिना पूछे इस्तेमाल कर लेता था और चुपके से पड़ोसी का वाईफाई चलाता था। महाराज, वो तो वाईफाई का पासवर्ड आसान था, इसलिए कनेक्ट हो जाता था। मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, इस आत्मा की मृत्यु में इसकी कोई भूल नहीं थी। इसे कुछ दिन के लिए विश्राम कक्ष में भेजा जाए और इसके बाद इसे उत्तम लोक की प्राप्ति हो। धन्यवाद महाराज, आपका न्याय अमर रहे। प्रभु, अब तीसरी आत्मा एक आधुनिक महिला की है, जिसने पूरा समय केवल इंटरनेट पर वीडियो बनाने और लोगों को बातों में घुमाने में बीतता था। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस प्लेस? यहाँ का इंटीरियर कितना ओल्ड फैशन है। मिस्टर चित्रगुप्त, मेरा फोन कहाँ है? मुझे एक वीडियो अपलोड करना है। देवी, यह यमलोक है। यहाँ भौतिक वस्तुएं जैसे फोन और इंटरनेट नहीं चलते। यहाँ केवल आपके कर्म चलते हैं। क्या? बिना फोन के मैं कैसे रहूंगी? यमराज जी, आप ही कुछ कहिए। आपकी ये मूंछें कसम से अनिल कपूर जैसी लगती हैं। आप इतने बड़े राजा होकर मुझ जैसी गरीब लड़की को सजा देंगे? देवी, प्रशंसा से न्याय का मार्ग नहीं बदलता। अपनी मृत्यु का कारण बताइए। मैं
मैं तो बस स्कूटी चलाते हुए बिना हाथ छोड़े गुलाबी शरारा गाने पर रील का पोज दे रही थी, तभी पीछे से एक रोडवेज बस आ गई और प्रभु इनका वीडियो तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन इनका जीवन जरूर पूरा हो गया। जब ये बस के नीचे आई तब इनका हाथ हवा में था और मुंह से लाइक एंड सब्सक्राइब निकल रहा था। तुम चुप रहो मिस्टर यमराज जी, अगर आप मुझे वापस भेज दोगे ना तो मैं यमलोक के नाम पर एक कड़क रील बनाऊंगी, मिलियन में व्यूज आएंगे, आपका भौकाल टाइट हो जाएगा धरती पर। चित्रगुप्त जी, इनके वास्तविक कर्म कैसे हैं? प्रभु ये महाचालाक औरत है, इसके पाप सुनिए। ये गोलगप्पे वाले से हमेशा 5 सूखी पापड़ी मुफ्त मांगती थी और पैसे भी गूगल पे फेल होने का बहाना बनाकर नहीं देती थी। ऑनलाइन शॉपिंग करके सामान इस्तेमाल करती थी और फिर डिफेक्टिव बताकर रिटर्न कर देती थी। अरे वो तो स्मार्ट शॉपिंग है चित्रगुप्त अंकल, और गोलगप्पे वाले से पापड़ी मांगना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें पाप कैसा? दूसरों की मेहनत का मूल्य न चुकाना और छल करना अपराध की श्रेणी में आता है। वाहन को सावधानी से न चलाकर दूसरे के जीवन को खतरे में डालना भी महापाप है। यम जी प्लीज मान जाइए ना, आपके दरबार का बैकग्राउंड चेंज करवा दूंगी, एकदम रील्स के लिए परफेक्ट लाइटिंग करवा दूंगी। बब्बन, इन्हें उस कक्ष में ले जाओ जहां इन्हें बिना किसी आधुनिक उपकरण और बिना इंटरनेट के रहना पड़े, ताकि इन्हें जीवन की वास्तविक कीमत समझ आए। नहीं, नो इंटरनेट, ये तो टॉर्चर है। यमराज आप तो बहुत क्रूर हो। प्रभु चौथी आत्मा एक 85 वर्ष के बुजुर्ग की है। अरे महाराज प्रणाम। चित्रगुप्त जी जरा तंबाकू को चूना लगा के देना। अरे बुढ़ाऊ चाचा, यहाँ कोई पान की दुकान नहीं खुली है, तमीज से खड़े रहो प्रभु के सामने। अरे तो महाराज कौन से बाहर के हैं, अपने ही तो हैं। महाराज हमारे बच्चे ने हमसे वसीयत पर दस्तखत कराने के लिए हमारी चाय में यूरिया खाद मिला दिया, जिससे हमारी सांसें रुक गई। संतानों का ऐसा व्यवहार अत्यंत निंदाजनक है। चित्रगुप्त जी, उनके इस कृत्य को महापाप में दर्ज किया जाए। हाँ महाराज, उनको तो सीधे खौलते तेल में डालना, लेकिन महाराज मुझे वापस भेज दो, अभी वसीयत पर अंगूठा लगाना बाकी है, नहीं तो साले सब ऐश करेंगे। चित्रगुप्त जी, इन बुजुर्ग के स्वयं के कर्म कैसे हैं? प्रभु ये बुढ़ा तो पूरा छटा हुआ कबाड़ी है। बुढ़ापे में राम नाम जपने की उम्र में ये लड़कों को ताश के पत्तों की 3 पत्ती वाली ट्रिक सिखाता था, और तो और मोहल्ले के लड़कों की लव स्टोरी की बातें उनके घर वालों को बताकर लठ बजवाता था। हाँ महाराज, मोहल्ले के लोग इनसे बहुत परेशान रहते थे, ये सबकी जासूसी करते थे और बात बात पर कोर्ट कचहरी की धमकी भी देते थे। अबे ओए पेन घिस्सू के चेले, ज्यादा मत बोल। महाराज हम तो बस मोहल्ले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुगली करते थे, टाइम पास कैसे होता बुढ़ापे में। दूसरों के घरों में अशांति फैलाना और बुढ़ापे में अधर्म का मार्ग चुनना अत्यंत अनुचित है। बुजुर्ग, आपकी आयु का सम्मान करते हुए आपको कठिन दंड नहीं दिया जाएगा, परंतु आपको उस कक्ष में रहना होगा जहां 24 घंटे सिर्फ मौन व्रत रखा जाता है। मौन व्रत? महाराज जरा तेल में नमक और अजवाइन डलवा के कढ़ाई में बैठा दो, वो मंजूर है, पर बिना बोले हम 1 घंटा नहीं रह सकते, हम पागल हो जाएंगे। चाचा अब वहाँ जाकर केवल मौन रहिए, चलिए आगे बढ़िए। प्रभु अब 5वीं और अंतिम आत्मा प्रस्तुत है। इसका नाम चुन्नू है, जो धरती पर शुद्ध कढ़ाई नाम से हलवाई की दुकान चलाता था। महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुप्त जी, आपको भी राम राम। चुन्नू, तुम समय से पूर्व इस लोक में कैसे आए? तुम्हारी मृत्यु का कारण क्या है? क्या बताएं महाराज जी, दिवाली का सीजन था, रात दिन जागकर कढ़ाई में खोआ मार रहे थे, अचानक भट्टी का सिलेंडर भड़बड़ा के फट गया और हम सीधे कढ़ाई से उड़कर आपके दरबार में लैंड कर गए। चित्रगुप्त जी, इस जीवात्मा का बही खाता क्या कहता है? क्या इसके कर्म इसके नाम की तरह शुद्ध हैं? अरे प्रभु, इसका नाम चुन्नू हलवाई नहीं, मिलावट राज होना चाहिए। इसने जीवन भर लोगों के लीवर और किडनी से खिलवाड़ किया है। और नहीं चित्रगुप्त जी, हमारी दुकान के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शुद्ध देसी घी का एकमात्र स्थान। मैंने कभी बेईमानी नहीं की। हाँ, बोर्ड तो बहुत सुंदर था प्रभु, पर इसके पीछे का सच सुनिए। ये भैंस के दूध में आधा पानी और आधा यूरिया खाद मिलाता था, ताकि दूध गाढ़ा दिखे।
और महाराज इसके यहाँ जो मावा बनता था उसमें आधा उबला हुआ आलू और आधा कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता था ताकि खोया एकदम सफेद और चमकदार दिखे। अरे बब्बन भाई, तुम तो बिजनेस का नियम ही जानते। त्योहार पर पूरे कानपुर में खोए की डिमांड इतनी होती है, अब हम क्या करते, आसमान से खोया टपकाते। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है ना। एडजस्टमेंट? मनुष्यों के स्वास्थ्य और प्राणों के साथ खिलवाड़ करना क्या तुम्हारे लिए एकमात्र एडजस्टमेंट है? इतना ही नहीं प्रभु, इसके यहाँ दिवाली पर जो रंग बिरंगे रसगुल्ले और चमचम बिकते थे उसमें शक्कर की जगह सादे पानी में सिंथेटिक केमिकल डाला जाता था। इसके रसगुल्ले खाकर आधा कानपुर पेट पकड़ के घूमता था। महाराज जी, एक मौका और दे दीजिए, दुकान की चाबी तिजोरी में रख गई है। मूर्ख, यमलोक में तुम्हारे इस दूषित और मिलावटी पकवानों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने धन के लालच में मासूम बच्चों और वृद्धों के स्वास्थ्य को दांव पर लगाया है। यह अपराध है। महाराज, एक मौका और दे दीजिए। नर्क के भूतों के लिए सुबह सुबह खस्ता कचौरी और गरम गरम जलेबी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमको दे दीजिए। बिना यूरिया के शुद्ध बनाएंगे, कसम गंगा मैया की। बब्बन, इसे नर्क के उस विशेष भाग में ले जाओ जहाँ भोजन के रूप में इसे केवल डिटर्जेंट वाला पानी और यूरिया का अर्क मिले जो इसने संसार को परोसा है। अरे नहीं महाराज, यूरिया बहुत कड़वा होता है, मुझे क्षमा करें। प्रभु, आज की सभी पांचों आत्माओं का न्याय पूर्ण हुआ। सभी बही खाता एकदम स्पष्ट है। अति उत्तम चित्रगुप्त जी। धरती लोक के मनुष्यों को यह समझना होगा कि जीवन और स्वास्थ्य ईश्वर का अनमोल उपहार है। इसे व्यसनों, दिखावे, पाखंड और लालच में नष्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सत्य कहा प्रभु आपने। जो जैसा बोएगा वैसे ही यहाँ आकर काटेगा। धर्मराज यमराज की जय हो। न्याय और धर्म की सदा ही जय हो। आज का दरबार बर्खास्त किया जाता है। महाराज, वो ढोंगी बाबा नर्क के दूतों को ध्यान में लगाने के बहाने अपनी माला बेचने की कोशिश कर रहा था। उस पाखंडी की सारी सामग्री छीन ली जाए। नर्क में केवल कर्मों का ध्यान होता है। और महाराज, वो मरीज कल्लू था, वो विश्राम कक्ष में बैठकर सबको डॉक्टर की बुराई सुना रहा था। कल्लू निर्दोष है, उसे शांत रहने दिया जाए। उसे उचित समय पर अच्छे लोक में स्थान मिलेगा। और महाराज, वो मॉडर्न लेडी बिना इंटरनेट के दीवारों पर टिकटॉक के पोज बना रही थी। आदत से मजबूर है। कुछ दिन सोशल मीडिया से दूर रहेगी तो बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। और वो बुढ़ा चाचा, वो तो मौन व्रत के कमरों में भी इशारों इशारों में दूतों की चुगली करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथों को भी शांत रहने का निर्देश दिया जाए ताकि वे केवल आत्मचिंतन कर सकें। प्रभु, वो हलवाई चुन्नू नर्क के बर्तनों को देख रहा था कि इसमें मिलावट करने की जगह कहाँ है। उसे कड़ा दंड दिया जाए ताकि धरती पर मिलावटखोरों को सीख मिले कि ईश्वर सब देख रहे हैं। महाराज, एक बात पूछूं? धरती लोक पर आपके नाम से लोग इतना डरते क्यों हैं, जबकि आप इतना सही न्याय करते हैं? बब्बन, जो मनुष्य बुरे काम करता है उसे ही दंड का भय होता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए यमराज भय नहीं है, मोक्ष का द्वार है। बिल्कुल सही कहा प्रभु। मनुष्यों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें धर्म की राह पर बनाए रखने के लिए न्याय का विधान है। समझ गया महाराज। अब तो मैं भी धरती पर आत्माओं को लाते समय उन्हें यह ज्ञान जरूर दूंगा। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।